नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत हो चुकी मौज, अब बुला रही है फौज। तो जितने भी नेवी एसएसआर के भाई बहन हैं हमारे, जिनका एग्जाम आज है शिफ्ट आने वाली शिफ्टों में, क्योंकि एक शिफ्ट का पेपर हो चुका है, अब जितनी भी शिफ्ट बची हुई हैं और आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो पूरा वीडियो देखना, और जिनका कल एग्जाम है वो भी पूरा वीडियो देखना। मेरे जितने भी नेवी के भाई हैं, स्पेशली जितने भी नेवी एसएसआर के भाई हैं, वो इस वीडियो को देखें और कमेंट में बताना कि आज आपका एग्जाम है कि कल है। ठीक है ना मेरे भाई? और मेरी सारी बातें आप लोग समझिएगा, जिससे कि आपका स्टेज फर्स्ट क्लियर हो जाए मेरे भाई। और ये लास्ट टाइम, क्योंकि कल मैं वीडियो नहीं बना पाया, अब मैं आप सभी को बता रहा हूं, अभी भी टाइम है मेरे भाई। आप लोगों का एग्जाम जैसे ही स्टार्ट होगा, मतलब आप लोग सेंटर पर पहुंच चुके होंगे फाइनली, या फिर कल एग्जाम है तो कल पहुंच जाओगे। अब एग्जाम कैसे क्लियर करना है, एग्जाम बैठने का तरीका, मतलब नेवी एसएसआर का पेपर है भैया, तो कोई नॉर्मल पेपर नहीं है, बात समझ जाना। टेक्निकल पेपर है, तो मतलब एमआर का छोड़ दो पीछा, नेवी एसएसआर का पेपर है। तो एसएसआर में कैसे क्या करना है, सबसे पहले बात तो एग्जाम को जैसे ही आप लोगों का एग्जाम खुलता है, घबराना नहीं है, ठीक ना। अगर आपके अंदर घबराहट आएगी ना, तो फिर आप पूरा पेपर आपका बर्बाद हो जाएगा। तो इसलिए घबराना नहीं है। और बाहर, सेंटर के बाहर किन किन बच्चों से मिले, वहां पर वो लोग क्या क्या बोले कि मेरी तैयारी बहुत अच्छी है, मेरा ऐसा मेरा वैसा, उनकी कुछ नहीं सुनना मेरे भाई। हर एग्जाम में ऐसा होता है, हर सेंटरों पर ऐसा होता है। वो बच्चे हमेशा टॉपर्स ही रहते हैं, हमेशा वो अपने आप को टॉपर बताएंगे। फिर भैया अगर सभी टॉपर है मेरे भाई, तो सबको वर्दी क्यों नहीं मिल जाती? बस आपको एक वर्दी लेना है। आप लोगों को करना क्या है, फाइनली आपका एग्जाम आज है, आज देने जा रहे हो, एग्जाम सेंटर के बाहर बैठ के वीडियो देख रहे हो मेरे भाई, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एग्जाम के अंदर, मतलब एग्जाम सेंटर के अंदर जाना, उसके बाद रिलैक्स हो जाना एकदम, और एग्जाम खुले प्रभु का नाम लेना मेरे भाई। और एग्जाम में कैसे क्या करना है, जैसे कि आप लोगों का पेपर स्टार्ट होता है, कई सारे भाई होते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन देखने के बाद इतना ज्यादा खुश हो जाते हैं, यार पेपर तो बहुत इजी है, उसी में उनका मतलब दिक्कत हो जाती है। दिक्कत कैसी होती है भैया, आप लोग जब सबसे पहली चीज तो आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है। जरूरी नहीं कि आप जो क्वेश्चन पढ़ रखे हो वही पूछ रहा हो। आपने खुशी मन से पढ़ लिया कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, वहां पर दूसरा ऑप्शन दे दिया आप लोगों ने भाई, कुछ वहां पर अब वहां पर पूछ लिया भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा नहीं है। आपने क्वेश्चन में जल्दी जल्दी पढ़ लिया कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है, ये पूछ रहा है भाई, ये क्वेश्चन तो मुझे आ रहा है, खट से आपने टिक कर दिया। अब उसमें पूछ रहा नहीं है, एक गलती आपकी हो गई ना। उसके बाद मैथ्स वगैरह में देख लेना कि कहां पर कौन सा फार्मूला लगाना है, कैसे क्या करना है, सारी चीजें देखकर एकदम मेंटेन होकर क्वेश्चन अटेंड करना मेरे भाई। अब कई सारे भाइयों का एक मन में ये होगा, एग्जाम सेंटर के बाहर बैठे होगे या फिर कल जाओगे मेरे भाई, तो आप सबके मन में एक होगा कि यार 30-35 क्वेश्चन में आएंगे तो सही है, नहीं तो मैं तुक्का मार के चलाऊंगा, 100 में 100 करके चलाऊंगा। तो भाई कभी एग्जाम क्लियर नहीं होगा मेरे भाई, ठीक है ना। आपको क्या करना है, जितने क्वेश्चन आ रहे हैं ये मत सोचना कि मुझे 60 नंबर लाना है। आपको नेवी का टीचर नहीं बनना है, आपको पेपर निकालना है मेरे भाई। पेपर निकालने के लिए आपको फाइनली आपको बस आराम से 30-35 नंबर अगर आपके हो जाते हैं, पहली चीज तो 100 में अगर आपके 20 देखो आपके स्टेट की कट ऑफ क्या जाती है उससे मुझे मतलब नहीं, कट ऑफ की फाइनली मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, ठीक मेरे भाई, सॉरी। और देखो क्या करना है आपको कि भाई आपकी डोमिसाइल कट ऑफ कितनी रही पिछले वर्ष की, उससे आप 3-4 नंबर ज्यादा ही करके आना। जैसे आपको लग रहा है कि मेरा 100 में, सपोज करो कि मेरे 100 में 20 क्वेश्चन सही हो गए, अभी मुझे जरूरत है कम से कम 10 क्वेश्चनों की, तब मैं अपने स्टेट की कट ऑफ क्लियर करूंगा पिछली वाली। तो भैया आपको फिर एक बार फिर से पेपर देखना है और वो क्वेश्चन आपको टिक करने हैं। जैसा कि आप लोगों का 20 क्वेश्चन आ रहे थे 100 क्वेश्चन में, अब 70 क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, लेकिन अभी उसमें भी आप लोग पढ़ोगे तो ऐसा नहीं कि 4-5 क्वेश्चन ना आए। तो एक बार फिर से आपको पढ़ना है, टाइम मैनेजमेंट करना है एग्जाम के अंदर। और भाई ऐसा मतलब कि अब जो ऑप्शन लगाओगे, जैसे आपको ऑप्शन नहीं आ रहा है, मतलब क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तुक्का लगाना है आपको। तो तुक्का लगाने के लिए आपको तुक्का उसमें नहीं लग चलता मेरे भाई जिसमें आपके चारों ऑप्शन आपको नहीं आते। आपको एक चीज देखो, तुक्का वहां पर काम करता है। मैंने भी कभी तुक्का लगाया, ऐसा नहीं है, तुक्का सभी लगाते हैं। एक दो 4-5 क्वेश्चनों में सभी लोग अक्सर खेलते हैं तुक्का। तुक्का खेलने का मतलब ये होता है भाई, मुझे मालूम है कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, तो भाई अब उसमें 2 ऑप्शन गलत हो गए। जैसे कि मुझे मालूम कि ये ऑप्शन तो नहीं होगा, लेकिन 2 ऑप्शन में मुझे कंफ्यूजन है, तो 2 ऑप्शन में मैंने एक टिक कर दिया। हो सकता है कि वहां पर सही हो जाए, वहां पर 50-50% का वो रहता है, तो भाई सही हो गया तो नंबर पूरा, गलत हो गया तो नंबर माइनस। तो ये चीजें रहती है। तुक्का ऐसे भी लगाया जाता है। तुक्का ये सोचो कि अब भाई आपने 100 क्वेश्चन में 70 नंबर में तुक्का लगा दिया, आपका पेपर क्लियर हो जाएगा, आपको वर्दी मिल जाएगी। तो भैया ये गलती मत करना, हरगिज ये गलती बिल्कुल मत करना। आप पेपर देने जा रहे हो, आपको 25 आ रहे हैं, 25 करो, उसके बाद 5 बच रहे हैं, आपकी कट ऑफ 25 नंबर गई थी, 2-4
4-5 क्वेश्चन अच्छे से कर लो। और अगर आपकी कट ऑफ भाई पिछली वाली कट ऑफ को देखते हुए कम से कम 4-5 नंबर ज्यादा रखोगे तो उससे ज्यादा कट ऑफ नहीं जानी, ये चीज दिमाग में रख लेना। कंपटीशन कितना भी हो, आप वो शेर हो मेरे भाई कि आप ही वर्दी लोगे, तो आपको डरना नहीं है। सारे पहले क्वेश्चन देखने हैं, अच्छे से समझने हैं, उसके बाद टिक करने हैं, क्योंकि अगर आपने सोच समझ के क्वेश्चन नहीं टिक किया, क्या पता 1 नंबर से रह जाएगा, 1 नंबर से रह गया। काफी सारे भाइयों का 1-1, 2 नंबर से रह जाता है। तो यही गलती आपको नहीं करनी मेरे भाई। और एग्जाम में सारे सेक्शन देखना, मतलब सेक्शन क्या मतलब मिक्स पेपर आएगा, हो सकता है मिक्स, अब जैसा भी हो मिक्स आता है हमेशा, तो अब की बार भी मिक्स आएगा। तो मेरे भाई जैसा हो बताना आप सभी का, जिनका फर्स्ट शिफ्ट हो चुका है वो सभी लोग बता देना, क्योंकि काफी सारे लोग सोचते हैं सेक्शन वाइज आता है, सेक्शन वाइज नहीं आएगा मेरे भाई। तो मेरे जितने भी भाई हैं परेशान नहीं होना है, जितनी भी बहनें हैं परेशान नहीं होना, सभी को ऑल द बेस्ट। यही सारी चीजें बताने के लिए मैंने आप सभी को वीडियो बनाया। तो भैया परेशान नहीं होना है, लास्ट टाइम है, और एकदम जितना भी पढ़े हो एकदम माइंड को एकदम एकांत करके और अच्छे से टिक करना, सोच समझ के जो चीजें करना सोच समझ के करना, क्योंकि वर्दी की बात है मेरे भाई, ठीक है ना। तो सभी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम। और कमेंट में जरूर बताना कि कैसा रहा सारा, और जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर दे चुके हैं वो भैया मैसेज कर देना, और जिनका पेपर होने जा रहा है सभी लोग सेंटर पर हो तो उसका भी कमेंट कर देना, और जिनका पेपर कल है वो लोग भी कमेंट कर देना। सभी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम। कोई डाउट है तो कमेंट में पूछ सकते हो। जय हिंद, वंदे मातरम।